हो जाता है। ये 3 दवाइयां तो आपको लेनी ही है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो। अब आते हैं कि इसके अलावा क्या करना है। इन तीनों दवाइयों से आप हर दिन थोड़े थोड़े ठीक होंगे, लेकिन अगर तेजी से ठीक होना है और इन पेन में ठीक होना है, तो पेन को ठीक करने के लिए ये बात समझनी जरूरी है कि हमारे बॉडी में जो पेन होता है उसका मुख्य कारण है इन्फ्लेमेशन। बॉडी में कहीं ना कहीं छोटे मोटे घाव है, और इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी चीज है, अब ये डॉट्स आप देख रहे हैं ना, ये लाल डॉट है। लाल डॉट मतलब यहां विबग्योर में रेड कौन सा है, नीम थेरेपी। यानी कि पेन को ठीक करने की इन तीनों के अलावा जो दवाई है वो है नीम थेरेपी, लाल डॉट। नीम को कैसे लेना है? नीम को लेने के लिए नीम के पत्ते का पाउडर जो इसमें भरा हुआ है, ये तो हम ही बेचते हैं, लेकिन आप जरूरी नहीं कि हमसे खरीदें, बहुत लोग बेचते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। ये सारा प्योर ही होता है। नीम का पत्ते का पाउडर प्योर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतना सस्ता होता है, इसमें मिलावट करेंगे तो महंगा हो जाएगा, है ना। तो ये प्योर ही मिलेगा, चिंता की बात नहीं। नीम के पत्ते खा सकते हैं, ये भी मत लीजिए। हर 10 केजी पे 1 नीम का पत्ता लीजिए। 80 केजी का आदमी 8 नीम का पत्ता सुबह सुबह चबा ले और शाम को एक बार फिर चबा ले। ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी में जो पेन होता है, सुबह उठते ही पूरा बॉडी दर्द करता रहता है, थोड़ा चलते ही घुटने में दर्द होने लगता है, कुछ दिनों में आपको आराम मिलेगा, हफ्ते 2 हफ्ते में। तो पेन को ठीक करने के लिए आप इसको ले सकते हैं। और हेडेक को ठीक करना हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, आप 2 सेकेंड ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो इमीडिएटली रिलीफ मिल जाएगा। नीम से क्या है कि वो परमानेंटली धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हेडेक बार बार आएगा ही नहीं, और 2 सेकेंड ऑयल से उस वक्त आराम मिलेगा। एक चीज और मैं करता हूं अपने पेशेंट के साथ, जब भी किसी भी पेशेंट को माइग्रेन होता है या हेडेक होता है, तो इसके अलावा लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। अगली बार किसी को माइग्रेन का अटैक हो तो उसको ये करना जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। ये बाल्टी है, जैसे आपके घर में बाल्टी है, इस बाल्टी में 42 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी, ऐसा थर्मोमीटर 200 रुपए का कहीं से खरीद लीजिए। पानी इसके अंदर 42 डिग्री है। अब दोनों पैर को अगर मैं अंदर रखता हूँ, तो खैर जूते पहन के अंदर रख रहा हूँ, अंदर रख के जब बैठूंगा, और ऐसा अगर मैं 20 मिनट तक बैठता हूँ, और सिर पे एक टॉवल लपेट लेंगे, ठंडा टॉवल, बर्फ वाले पानी में ठंडा टॉवल निचोड़ा, सिर पे लपेट लिया। जब ऐसे हम बैठेंगे तो इससे होगा क्या, यहां जो ब्लड वेसल है वो डायलेट होंगे और सिर का ब्लड प्रेशर कंस्ट्रिक्ट होगा, ठंडा गर्म। जब ये दोनों एक्शन एक साथ होते हैं तो हेडेक गायब हो जाता है। तो पेन किसी भी तरह का हो, इन तीनों के अलावा नीम आपकी हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ पंचकर्मा थेरेपी बड़ी तेजी से काम करती हैं। बुखार में क्या करना है? सबसे पहले तो बुखार में क्या नहीं करना है। बुखार में हमेशा याद रखिए, गलती से भी बुखार कितना भी हो जाए क्यों ना, पैरासीटामोल जीवन में कभी भी ना तो लेना है ना घर पे रखना है। याद रखिए, बुखार आपके बॉडी के लिए खतरनाक नहीं, वो तो बॉडी का टूल है, बॉडी का हथियार है बीमारी से लड़ने के लिए। पैरासीटामोल आपके लीवर को डैमेज कर देगा, कर सकता है, कैंसर पैदा करेगा, अल्सर पैदा करेगा। तो पैरासीटामोल से जब बुखार को कम करते हैं तो एक्चुअली आप अपने बॉडी के हथियार को ही खत्म कर रहे हैं। तो पैरासीटामोल नहीं लेना है। तो बुखार को कम कैसे करना है, उसके लिए देखिए ग्रीन एंड रेड। ये रेड का मतलब नीम थेरेपी। हमने देखा है कि नीम, और ये एविडेंस बेस्ड है, नीम की किताब, अगर आप एविडेंस चाहिए तो ये मेरी किताब पढ़िए, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। इसमें सारे सबूत दिए हुए हैं, एंशिएंट सबूत भी दिए, मॉडर्न सबूत भी दिए, कि नीम का सेवन, यानी कि हर 10 केजी में 1 ग्राम, 50 केजी का आदमी हो तो 1 चम्मच 5 ग्राम नीम दिन में 3 बार अगर उसका पाउडर खिला दिया जाए तो काफी इफेक्टिवली फीवर को कंट्रोल करता है। तो एक तो नीम दे सकते हैं पेशेंट को ठीक हो करने के लिए बिना किसी साइड इफेक्ट के। और तेजी से अगर बुखार को ठीक करना है तो ग्रीन का मतलब है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कर लीजिए। दिस इज द फास्टेस्ट वे टू रिकवर फ्रॉम फीवर। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन क्या है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि गर्म पानी 42 डिग्री सेल्सियस वाला पानी में जब दोनों पैर रखते हैं, आधे घंटे तक 42 डिग्री सेल्सियस पानी मेंटेन होना चाहिए, जरूरी है, तो फीवर उतर जाता है।
और फिर मोस्ट लाइकली फीवर दोबारा भी नहीं आता। तो हर 5 मिनट में पानी का टेम्परेचर ठंडा ना हो जाए, एक मग पानी यहाँ से बाहर निकालिए और एक और बाल्टी आपके पास है जिसमें 50 डिग्री सेल्सियस पानी है, उसमें से इसमें रिप्लेस कीजिए। हमने तो ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है अपने हॉस्पिटल्स के लिए, क्लिनिक्स के लिए। ये स्टील का ये पानी का ये एक पूरा सिलेंडर है और इसके अंदर ही हीटर यहाँ लगे, हीटिंग पैड लगे हुए हैं और यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये लगा हुआ है और इसके थ्रू 42 डिग्री पे ही अपने आप गर्म होता है और 42 डिग्री के पे स्टेबल हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये हमारे पास से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो बाल्टी से तो जुगाड़ से आप कर ही सकते हैं। तो बुखार में एक बात याद रखिए, अगर कैंसर के पेशेंट को गलती से बुखार हो जाए तो कैंसर ठीक होने लगता है, और कैंसर के पेशेंट को अगर बुखार पैरासीटामोल दे दिया जाए बुखार को कम करने के लिए तो कैंसर बढ़ जाता है। तो याद रखिए कि बुखार आपका हथियार है, उस हथियार को अब वो काम अपना बॉडी का ढंग से कर ले तो नीम का सपोर्ट लेना है या फिर लोअर लेग हॉट वाटर का सपोर्ट लेना है, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। मतलब पहले तो आपके बॉडी में ऑलरेडी फीवर है और गर्म पानी में पैर रख के आप अपने बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं उल्टा। जब बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ेगा तो आधे घंटे के अंदर बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है मोस्ट लाइकली वो खत्म हो जाता है और जिससे आपका बुखार बड़ी तेजी से उतर जाता है। यही हम करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में। तो ये है दूसरा, किसी भी तरह का बुखार हो, किसी भी वजह से हो, तो आपको पहले तो खाना पीना बंद करके कोकोनट वाटर पे रहना है। दूसरा नीम थेरेपी मैंने बताया। तीसरा लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। तो मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी का बुखार उतरा ना हो या उतरने के बाद कंट्रोल में ना आया हो। अब तीसरा, आप जो लोग ऑनलाइन मुझसे जुड़े हैं, आप में से कई लोगों ने यहाँ टिक किया होगा ये चार्ट पहले से ही प्रिंट आउट निकाल के कि वीकनेस, टायर्डनेस, थकान ये आपको बहुत दिक्कत कर रही है। खास तौर पे किडनी के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, लीवर के पेशेंट, वो सारे लोगों को ये दिक्कत रहती है। इस दिक्कत में मैं हमेशा बोलता हूँ ये टाइम एज मेडिसिन DIP डाइट 0 वोल्ट तो कर ही लीजिए और अपनी थकान, वीकनेस को ठीक करने के लिए ये आप देख रहे हैं रेड सर्कल बना हुआ है, यानी कि नीम थेरेपी भी चालू कर दीजिए। नीम जो मैंने आपको बताया किस तरह से लेना है, सेवन करना है। हर 10 kg पे एक नीम का पत्ता सुबह खाली पेट अगर ले लें तो 1 हफ्ते के अंदर हमने देखा है कि पेशेंट्स के बॉडी में वीकनेस में काफी आराम मिल जाता है। अगला देखिए, जो मुख्य प्रॉब्लम है वजन का बढ़ना या घटना। कई लोग मोटे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये तीनों चीज पालन करेंगे, टाइम एज मेडिसिन एंड DIP। अगर ये 2 भी करते हैं तो 1 महीने में 10% वेट लूज हो जाता है। कुछ लोगों का वेट कम होता है, वो वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो DIP डाइट में जो प्लेट 1 है दैट इज रॉ वेजिटेबल सलाद, उसे स्टीम करके खाइए। और जब आप कैलकुलेट करेंगे DIP डाइट में फ्रूट कितना खाना है, वेजिटेबल कितना खाना है, तो कैलकुलेट करते वक्त आप कैलकुलेशन में जो वेट आप चाहते हैं वो वेट डालिए। मान लो कोई 50 kg का आदमी है, वो 70 kg का बनना चाहता है, तो फ्रूट ब्रेकफास्ट 70 × 10 होगा, मतलब 70 से गुना करेंगे ना कि 50 से। तो ये है वेट के लिए। अब आता है लो विजन। अगर आंखों से कम दिखाई देता है तो हमने ये देखा है जब हमारे पेशेंट्स DIP डाइट और टाइम एज मेडिसिन एंड 0 वोल्ट फॉलो करते हैं तो 3 महीने में अधिकतर पेशेंट्स की आंखों की दिक्कत, आप में से भी कुछ लोगों ने चश्मा पहना हुआ है, चश्मा छूट जाता है, ग्लूकोमा ठीक होता है, कैटरैक्ट ठीक होता है। सिर्फ ये तीनों चीज अगर कोई 3 महीने तक कर ले, मोस्ट लाइकली उसका कैटरैक्ट ठीक होता है, ग्लूकोमा ठीक होता है और उसका चश्मा भी छूट जाता है। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा तेजी से आप ठीक करना चाहते हैं तो एक चौथी चीज जोड़ लीजिए। आप देख रहे हैं ये ऑरेंज विद डॉट, व्हाइट डॉट, यानी कि पंचकर्मा थेरेपी को भी जोड़ लीजिए। मसल स्पैज्म, यानी कि कई बार लोग बोलते हैं कि मेरी नस चढ़ गई, एक्चुअली वो मसल्स की रप्चर या मसल्स का ही दिक्कत है, ना कि नस का। और जिसमें ऐठन आ जाती है या जिसमें स्टिफनेस आ जाती है, अचानक पेन आ जाता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट मसल्स की होती है, तो उसमें भी जो पिचू आपको थोड़ी देर पहले सिखाया गया था महानारायण तेल से, वो करना है। और इस तरह की दिक्कतें हो ही ना तो साथ में हम पेशेंट को बोलते हैं कि 15 से 20 दिन तक दिन में 2 बार नीम थेरेपी यानी कि नीम का सेवन लेना है, जैसे आपको
अभी बताया गया था। और इसके अलावा अगर ब्रेथलेसनेस की समस्या है, सांसें फूलती हैं, जो कि एक बहुत ही मुख्य समस्या है, लंग डिसऑर्डर बोल सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को बोल सकते हैं, अस्थमा के पेशेंट को बोल सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसमें हमने देखा है इमीडिएट रिलीफ के लिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है, रास्ते में है और किसी को अस्थमा का अटैक आता है, तो जब वो बैठेगा तो याद रखिए पेशेंट को बिठा दें। पहली बात तो, अब जब मैं खड़ा हूं तो मेरा हार्ट धरती से ऊपर है, मेरे हार्ट और लंग को काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं बैठ जाऊं तो मेरा हार्ट धरती के बहुत करीब है, अब थोड़ी मेहनत कम लगेगी। और अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो मेहनत ज़्यादा लगेगी मेरे हार्ट को, क्योंकि मेरे लंग्स को, क्योंकि लंग्स नीचे है, हार्ट उसे दबा रहा है। लेकिन अगर ब्रेथलेसनेस किसी को हो रही है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो उसे बिठाना है और बिठाने के बाद तुरंत आपको ऐसे, जैसे मैं अभी बैठा हूं, यानी कि इस तरह से आगे की तरफ झुक के जब बैठा हूं तो लंग्स एक्सपैंड करता है इमीडिएटली और सांस लेना आसान हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन क्या है? ग्रेविटी एज मेडिसिन। अगर आपने देखा कि कोई आदमी है जिसे सांस लेने में दिक्कत है, तो खड़े ना होकर बिठा दीजिए, और ये पोस्चर है। अगर आप ऐसे बैठेंगे, आप में से कोई ट्राई करेंगे, तो आपको सांस लेने में दिक्कत अभी आ जाएगी, इवन इफ कि आपको सांस लेने में अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये पोस्चर है। और अगर आपके पास फैन है, छोटा फैन, तो ये दिक्कत को ठीक करना और आसान हो जाता है। इस तरह का फैन हम अपने पास रखते हैं, अपने हॉस्पिटल में भी रखते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह। पेशेंट ऐसे बैठा है, उसके नाक के 6 इंच दूर पे ये फैन लगा हुआ है। ये जो कोल्ड स्ट्रीम चेहरे पे पड़ रहा है, जब ये थोड़ी देर तक पड़ता है तो ये रिसेप्टर्स हैं जो कि लंग्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे उसको सांस लेने में आसानी हो जाती है। दिखने में बड़ा सिंपल लगता है कि भाई ये कैसे काम करेगा, लेकिन ये काम करता है। ये साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है। मेरी किताब है 360 डिग्री पॉस्चुलर मेडिसिन, वो किताब यहाँ पे बना भी हुआ है, उसमें सारे एविडेंस दिए हुए हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह हम पेशेंट को ये कराते हैं और उसकी SpO2 15-20 मिनट में बढ़ी जाती है। तो ये अगर पेशेंट लेटने की कोई जगह है, मतलब रास्ते में नहीं है, लेटाया जा सकता है पेशेंट को। अगर पेशेंट लेट सकता है तो हम जब लिटाएं, आप देखेंगे जब भी कभी हॉस्पिटल जाएंगे, अब कैमरा यहाँ कैच करेगा कि नहीं आई डोंट नो, कोशिश कीजिए, तो पेशेंट को आप देखेंगे जब भी कभी आप हॉस्पिटल में पेशेंट को पीठ के बल लिटाया जाता है, ये पोस्चर होता है। अब हार्ट ऊपर है, लंग दबा हुआ है, वो पेशेंट को सांस आने में और दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से ऑक्सीजन सिलेंडर का वो मास्क पहना हुआ है, हम उस पेशेंट को ऐसे लिटाते हैं लाइक दिस। अब लंग्स थोड़ा खुल गया है, साइड पोज है, अब उसका ब्रीदिंग उसकी आसान हो जाएगी। इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में प्रोन वेंटिलेशन। ऐसे ले सकता है। तो पहली दवाई क्या है? उसके पोस्चर को चेंज कर दो, राइट। और ये पोस्चर के लिए ये किताब है 360 डिग्री पॉस्चरल मेडिसिन, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से या ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो सांसें कहीं भी रुक जाए किसी की, तो उस वक्त हम बहुत कुछ कर सकते हैं उस पेशेंट को रिवाइव करने के लिए, इवन इफ हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है तब भी। और सांसों की दिक्कत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाए, नीम थेरेपी आप जोड़ दीजिए। नीम थेरेपी मैं बता चुका हूं, और साथ में कुछ पंचकर्मा थेरेपी भी जोड़ सकते हैं। अब आता है अगला, ट्रेमर, यानी कि पार्किंसन जिसे बोलते हैं। तो ट्रेमर में भी हम ये 3 के अलावा पंचकर्मा थेरेपी जोड़ देते हैं और नीम थेरेपी भी जोड़ देते हैं। हम चलते हैं अगले पे, पैरालिसिस। पैरालिसिस के कई सारे कारण होते हैं। एक तो ब्रेन स्ट्रोक है जिससे पैरालिसिस हो जाता है। जैसे ही किसी को पैरालिसिस का अटैक आया तो वो बेस्ट टाइम है उसको रिवाइव करने का। जितना ज़्यादा समय बीत जाएगा उतना समय लगेगा उसको ठीक होने में। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को जैसे ही पैरालिसिस आता है तो पैरालिसिस वाले पेशेंट को हम सबसे पहले उसी वक्त फटाफट रिकवर हो जाए, उसके लिए आप यहाँ पे देखिए ग्रीन वाला डॉट जो रिप्रेजेंट करता है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। हम बाल्टी से 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में दोनों पैर रख के उसको बिठा देते हैं, आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। जब ऐसा करते हैं तो याद रखिए कि आपका जो ये काफ मसल है, यहाँ पे काफ मसल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे उसके पैरालिसिस के सिम्टम्स के ठीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कई बार
1-2 सिटिंग में, पहले दिन में ही वो रिवाइव कर देता है, पहली बार में ही। तो अगर हमारे घर पे हॉट वाटर इमर्शन टब है, तो ये टब आप देख रहे हैं, ये टब ऑटोमेटेड है। 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ सेट करके आप 40 डिग्री सेल्सियस पानी में, यहाँ तक के पानी में आधे पौने घंटे के लिए बिठा देंगे तो और फास्ट काम करेगा, उसी वक्त पैरालिसिस में रिवाइव करने में हेल्प मिलेगी। ये नहीं है तो बाल्टी तो है ही हमारे घर में। और इसके अलावा नीम, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है, आप देख रहे हैं बार बार नीम का जिक्र आ रहा है। आप हैरान होंगे ये जान के कि नीम बार बार इतना जिक्र आ रहा है, जबकि पूरे दुनिया की सारी दवाइयां एक तरफ और एक तरफ सिर्फ नीम का पेड़, नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर और नीम का तेल, इन तीनों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से दुनिया की कोई भी दवा बन सकती है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज नीम थेरेपी। ये एविडेंस बेस्ड है, इस किताब में है। ये तीनों चीज अगर आपके पास है तो दवाइयां कोई भी बना लीजिए इससे। कैसे बनाना है सारा फॉर्मूला इसका किताब में है। इसके बल्कि ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, इस पे बेस्ड हमारा कोर्स भी है। कोर्स है इस CNTP, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स है। इसे ज्वाइन करेंगे तो आप नीम थेरेपिस्ट बन सकते हैं। सर्टिफिकेशन श्रीधर यूनिवर्सिटी करती है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि नीम जो दिखने में बड़ी सिंपल लगती है, इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल भारत में है, दुनिया के हर कोने में नहीं है। तो वी आर लकी कि हमारे पास एक दवाई, गॉड का, भगवान का दिया हुआ दवाई है। तो पैरालिसिस में नीम का बहुत अच्छा उपयोग है। और पैरालिसिस में भी टाइम एज मेडिसिन, DIP डाइट और 0 वोल्ट तो कराते ही हैं, ग्राउंडिंग जो बहुत मुख्य है। साथ में इसमें पंचकर्मा थेरेपी को भी जोड़ देते हैं ताकि वो पेशेंट बहुत जल्दी से रिवाइव करे। एक और अगली कंडीशन है नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन। ये अगर आपने टिक किया, जो ऑनलाइन मुझसे जुड़े हैं, तो उसका सोल्यूशन भी अभियंग है। और साथ में लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन और साथ में नीम थेरेपी। याद रखिए कि ये तीनों तो करना ही है, उसके अलावा ये 3 भी साथ में जोड़ना है। और जब तक कि आपकी ये टिंगलिंग और नमनेस वाली सेंसेशन चली न जाए, जो कि डायबिटीज पेशेंट में अक्सर होता है, तो हमने देखा अक्सर 15 दिन के अंदर ये सिम्टम चले ही जाते हैं, फिर ये छोड़ सकते हैं। अब अगले में अगर हम आए, ट्यूमर, बॉडी में ट्यूमर जो कि एक भयानक रूप ले लेती है अगर आप कीमोथेरेपी कराने लग जाते हैं, सर्जरी कराने लग जाते हैं। तो ट्यूमर को ठीक करने के लिए हम अपने पेशेंट को जिस तरह से बन के आया है, वो ट्यूमर उसी रास्ते से वापस जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, टाइम एज मेडिसिन। जो भी चीज आप सूर्यास्त के बाद खाते हैं, वो खाना ट्यूमर को फीड करता है, स्टोन को फीड करता है, वो खाना ब्लॉकेज बनाता है। डोंट ईट आफ्टर सनसेट। एक सवाल आपने पूछा, स्टोन में क्या करें? स्टोन को फीड ही मत कीजिए, सनसेट के बाद खाइए ही मत। और दिन भर में DIP डाइट की तरह खाइए। रोज ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग का मतलब होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशंस हैं वो कम होंगी। ये स्टोन है, ये या ट्यूमर है, ये इन्फ्लेमेशन से ही बनते हैं। तो ये तो करना ही है। साथ में नीम थेरेपी जोड़ना है। मैंने आपको बताया था कि नीम जो है वो ट्यूमर का दुश्मन है, कैंसर का दुश्मन है, एंटी कैंसर। इसमें बहुत सारे गुण हैं जो कि कमाल के गुण हैं। दिन में हम ऐसे पेशेंट को 3 डोज देते हैं नीम का। 3 डोज मतलब सुबह 1 चम्मच 50 kg आदमी के लिए 5 ग्राम, लंच से पहले भी 1 चम्मच और शाम के 5 बजे भी 1 चम्मच ये देते हैं। और साथ में पंचकर्मा थेरेपी। अब अगला, अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग, बिना कारण खून का आना। अब खून कहाँ से आ सकता है? पहली बात तो पेशाब से आ सकता है, या स्टूल से आ सकता है, या मुंह से आ सकता है, या नाक से आ सकता है। तो खास तौर पे अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको ऐसा एक टब की जरूरत पड़ेगी। ये टब घर पे रख ही लीजिए, बहुत महंगा भी नहीं है, रखने के लिए जगह थोड़ी बहुत चाहिए। और इसमें करीब 40 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी और साथ में नीम का पानी ऐड कर दीजिए। 2 लीटर ऐसे, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर ऐसे बना के, ये तो कैसे बनाना है आपको पता चल ही गया है। तो नीम, उसे हम बोल देंगे नीम का सिट्स बाथ। और फिर इसमें आप बैठ सकते हैं। बैठने के 2 हिप बात बोल सकते हैं। इसमें बैठने के लिए अंदर बैठ सकता हूं मैं, देखता हूं ज्यादा बड़ा है तो अंदर ही बैठ गया, ये बैठ ही गया मैं, ठीक है ना।
ऐसे बैठ गए, आधे घंटे तक बैठे रहिए। आप देखिए आपकी हिप पूरा पूरा लोअर पार्ट पानी के अंदर ही हो, और पानी ठंडा हो रहा हो तो एक और बाल्टी रख लीजिए यहाँ पे, और उस बाल्टी में ज्यादा गर्म पानी होगा 50 डिग्री टेम्परेचर वाला, और खाली तो बैठे ही हैं आप, तो हर 5 मिनट में पानी एक मग यहाँ से निकालिए, यहाँ से डालिए। तो वो जो नीम है, नीम के एक्शन से हमने देखा है कि ब्लीडिंग चाहे कहीं से भी आ रही हो वो रुकने लगती है, बड़ी तेजी से रुकती है। तो ये इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में नीम सिट्स बात। तो नीम सिट्स बात कीजिए। हमेशा मैं याद दिला रहा हूँ, 2 चीजें जो 3 बातें हैं जो लेनी है, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, 0 वोल्ट तो चलेगा, चौथी ये चीज आपकी जुड़ जाएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। लेकिन अगर और तेजी से आपको ठीक होना हो तो नीम का सेवन करना है, और साथ में कुछ पंचकर्मा थेरेपी भी आप जोड़ सकते हैं। निगलने में दिक्कत, तो वो निगल नहीं सकते, कई लोगों के तो मुंह ही नहीं खुलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को पहली बात तो हम बोलते हैं कि लिक्विड डीआईपी डाइट, फ्रूट ब्रेकफास्ट की जगह फ्रूट स्मूदी ब्रेकफास्ट, लंच में वेजिटेबल लंच की जगह वेजिटेबल स्मूदी, प्लेट 2 तो छोड़ ही दीजिए, कुक्ड फूड पूरी तरह छोड़ दीजिए, प्लेट 1 पे ही निर्भर रहिए, वो भी लिक्विड पार्ट में। ये तो पहला बदलाव हम करते हैं। ये तब तक करना है जब तक कि निगलने वाली दिक्कत ठीक ना हो, जब तक ठीक हो जाए तभी तब तक करना है। और याद रखिए, अगर वो निगल नहीं पा रहा है तो अंदर या तो कोई अल्सर है, कोई घाव है, या कोई ट्यूबरस ग्रोथ है। इंटरनली ट्यूमर को ठीक करना है, इंटरनली अगर घाव को ठीक करना है, उसका सबसे सेफेस्ट और सबसे फास्टेस्ट तरीका दोबारा से ये लाल बिंदु यानी नीम थेरेपी, उनको स्ट्रिक्टली दिन में 3 बार हम नीम खिलाते हैं, सुबह खाली पेट, फिर लंच से पहले, फिर डिनर से पहले, यानी कि 5 बजे शाम को आखिरी बार। और ये तब तक देते हैं 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 2 महीने लग जाए, जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, या फिर 3 महीने लग जाए। धीरे धीरे उस इंसान का हम देखते हैं कि मुंह ज्यादा खुलने लगता है ठीक से, उसकी ब्लीडिंग रुकने लगती है, उसको निगलने में थोड़ी आसानी होने लगती है, ये सारा देखते हैं। ऐसे पेशेंट्स को डीआईपी डाइट में जो प्लेट 2 है, जो कुक्ड फूड सेक्शन है, वो पूरी तरह से बंद कर देते हैं। कम से कम 15 दिन तक तो बंद कर ही देते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि पेशेंट के सिम्टम ठीक हो रहे कि नहीं। वो जो बेकार के टेस्ट होते हैं, बायोप्सी है, पेट स्कैन है, वो कभी नहीं कराना है, क्योंकि वो कराएंगे तो बॉडी के अंदर घाव फैलेगा और आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ये हो गया दिस। अब एक मुख्य बात है पानी का पेट में भरना। अगर पेट में पानी भर जाता है, पेट फूल के मटके की तरह हो जाता है, तो समझ लीजिए किडनी या लिवर ठीक से काम नहीं कर रही। तो अब क्या करेंगे? पहली बात फिर याद दिला दूं, टाइम एज मेडिसिन, डीआईपी डाइट और 0 वोल्ट, ये तो करना ही करना है। एक चीज और हम जोड़ देते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये पीला वाला जो सर्कल है, ये सर्कल रिप्रेजेंट्स हॉट वाटर इमर्शन। यहां पे पेशेंट को थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। क्या पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये है हॉट वाटर इमर्शन टब, ध्यान से देखिए, और इसमें 40 डिग्री टेम्परेचर का पानी आपको मेंटेन करना है। 40 डिग्री टेम्परेचर का पानी को गीजर से आप 40 डिग्री कर भी देंगे, थोड़ी देर में वो ठंडा होने लगेगा। कम से कम 400 लीटर पानी चाहिए। तो इसके लिए ये देख रहे हैं थर्मोस्टेट है, और इसके साथ गीजर हम कनेक्ट कर देते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको उठा के दिखाऊं आपको, यहाँ पे एक ये पंप है जो कि पानी, ठंडे पानी को ऊपर की तरफ गीजर की तरफ पहुंचाता है, और गीजर से गर्म पानी दूसरे पाइप से नीचे आता है। इसके माध्यम से कंट्रोल होता है टेम्परेचर को 40 डिग्री में, कितने भी डिग्री में हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारे यहीं पे बनता है, हमारे यहीं से ये होता है। और ऐसे में पेशेंट को हम यहाँ तक के बॉडी को पानी में बिठा देते हैं। तो मैं बैठ के दिखाता हूँ, अंदर बैठूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर पेशेंट को कैसे बैठना है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा हटा दूं ताकि आप विजुअली ठीक से देख पाए। ये पेशेंट को इसके अंदर दोनों पैर को सीधे रख के हम ऐसे बिठाते हैं जैसे मैं अभी बैठ गया, अंदर बिठाते हैं ऐसे।
जब ऐसे पेशेंट बैठा रहता है, पानी यहाँ तक होता है, पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री होता है, और ऐसा लगभग 1 घंटा तो बैठना ही बैठना है। हो सके तो 1 घंटा रात को सोने से पहले बैठना है। जब ऐसे बैठेगा वो, तो ध्यान ये रखना है कि वो खाली पेट होना चाहिए। और जब ये ऐसे बैठेगा, खाली पेट होगा, तो बॉडी में कहीं भी सूजन है, चाहे पेट फूला हुआ है, चाहे पैरों में सूजन है, यानी कि किडनी के बीमारी के जो मुख्य लक्षण है, या यूरिन आउटपुट बहुत कम है या नील है, या डायलिसिस का पेशेंट है, वो ठीक होने लगता है। उसका बीपी नॉर्मलाइज होने लगता है पहले दिन ही, उसका बॉडी का वेट कम होने लगता है, क्योंकि आपका स्किन बन जाता है थर्ड किडनी। और स्किन के तीसरे किडनी का बनने का मतलब यह है कि अब पेशेंट रिवाइव कर रहा है। तो बिसाइड टाइम एज मेडिसिन, डीआईपी डाइट एंड जीरो बोल्ट, हम इस चीज को जोड़ देते हैं। अब अगर किसी पेशेंट में, जो भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, उनकी मुख्य दिक्कत नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी, ऐसा कुछ है, तो क्या करना है? एक्चुअली कुछ भी नहीं करना है। एक दिन के लिए खाना पीना छोड़ दीजिए, कोकोनट वाटर पे चले जाइए, नारियल का पानी पीजिए, पी नहीं है तो नॉर्मल पानी पीजिए, तो मोस्ट लाइकली वो ठीक हो जाता है। आगे चलते हैं। अगर फोमी यूरिन आ रहा है, पेशाब में झाग आ रहा है, या पेशाब का रंग डार्क आ रहा है, तो आपको क्या करना है? तब आपको नीम थेरेपी करनी। नीम थेरेपी कैसे करनी? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, नीम को पीने खाने के अलावा जो नीम सिट्स बात है, जो थोड़ी देर पहले बताया था कि 40 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में, नीम के पानी में बैठना है। आधे घंटे बैठेगा, पौना घंटा बैठेगा, तो और ऐसे 4-5 दिन बैठेगा। साथ में टाइम एज मेडिसिन, डीआईपी डाइट, जीरो वोल्ट थेरेपी करेगा और नीम का सेवन भी करेगा, तो वो 4-5 दिन में उसकी ये बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम आसानी से ठीक हो सकती है। अब ये प्रॉब्लम सूजन की, बॉडी के किसी भी पार्ट में सूजन हो तो वही करना है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। पेट में सूजन है या पेट फूला हुआ है तो जो करना है हॉट वाटर इमर्शन। और अगर पैरों में सूजन है, चेहरे पे सूजन है, तो कोशिश करनी है, पेशेंट अगर बहुत कमजोर नहीं है, पानी में बैठना तो है इसी तरह से जैसे मैं बैठा हूं अभी, लेकिन और सहारा पीछे का ले लेंगे ऐसे, और पानी की हाइट यहां तक, शोल्डर तक, किडनी के पेशेंट्स के लिए, डायलिसिस के पेशेंट के लिए, तो उससे बड़ी इफेक्टिवली वो काम करता है। लगभग 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, या 2 घंटे एक साथ। ये निर्भर करता है कि पेशेंट की कैपेसिटी कितनी है, बैठने की क्षमता कितनी है। अब आगे अगर हम चलें, डिस्टर्ब स्लीप, नींद की समस्या है तो जो शिरोपीछू पंचकर्मा थेरेपी करना है आपको, और नीम थेरेपी। मैंने देखा अपने बहुत सारे पेशेंट में कि जब उनको सुबह खाली पेट हम नीम खिलाना शुरू कर देते हैं, साथ में डीआईपी डाइट लेना शुरू करते हैं, साथ में शाम को 6 बजे से पहले डिनर करने लगते हैं, थोड़ा बहुत जीरो वोल्ट यानी कि धरती पे टहलते हैं, तो उनकी नींद अच्छी हो ही जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर नींद ठीक नहीं हो रही है तो शिरोपीछू आपको करना है जो आपने सीखा था। और उसके अलावा स्लो मूवमेंट है, धीमी गति है, ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसमें अभ्यंग करना है वो आप सीख चुके हैं। और अभ्यंग के साथ ग्रीन यानी लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन 30 मिनट के लिए कभी भी दिन में एक बार करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी। तो ऐसे लोग, ज्यादातर बुढ़ापे की बीमारी है, जिनकी बॉडी मूवमेंट स्लो हो चुकी है, वो ठीक होने लगती है। ये चेयर की जरूरत नहीं है, चेयर कैन बी टेकन नाउ। इसको कोने में रख देते हैं, उसको बोलो ये बकेट, ये टब भी ले जाए। अब नेक्स्ट में आते हैं हम। नॉन हीलिंग वुंड की बात हमने पहले ही की थी। वुंड अंदर से हील हो जाए, घाव अंदर से हील हो और घाव बाहर से हील हो। घाव अंदर से हील हो, उसके लिए ये 3 चीज के अलावा नीम थेरेपी यानी कि नीम का सेवन तो करना ही है, और घाव बाहर से हील हो, इसके अलावा जो पिचू आपने थोड़ी देर पहले सीखा वो भी करना है। भूख का कम लगना, भूख कम लगती है तो आप डीआईपी डाइट शुरू कीजिए। शाम के 6 बजे को मत खाइए, थोड़ा बहुत ग्राउंडिंग कीजिए। और इसके अलावा सेम नीम सुबह खाली पेट
हर 10 केजी पे 1 ग्राम, 50 केजी का आदमी 1 चम्मच 5 ग्राम, या हर 10 केजी पे 1 नीम का पत्ता। ये शुरू करेंगे तो होपफुली आपकी एपिटाइट 1 हफ्ते के अंदर बढ़ जाएगी, भूख लगने लगेगी, यानी कि मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गया है, यानी आप स्वस्थ हो रहे हैं। अगले में चलते हैं। कंफ्यूजन है, डिसओरिएंटेशन है। कई बार किडनी के पेशेंट को भी ऐसा हो जाता है जब उनके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऐसे पेशेंट को भी हम नीम थेरेपी यानी कि नीम का सेवन कराते हैं, और उसी वक्त लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कराते हैं। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन जो मैंने आपको बकेट वाला बोला था, आप देख रहे हैं कि इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमने ऑटोमेटिक सिस्टम अपने हॉस्पिटल के लिए रखा है, ताकि बार बार पानी गर्म ना करना पड़े, गर्म रहे, राइट। और साथ में शिरोपीछू जो आपने सीखा, तो ये तीनों दवाइयां लेनी है बिसाइड ये 3 जो फॉलो कर ही रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं। बार बार पेशाब आना एक समस्या है। रात को कई बार उठना पड़ता है पेशाब के लिए, एक समस्या है। हमने देखा अपने पेशेंट्स में, जब वो ये 3 मेडिसिन लेते हैं, टाइम एज मेडिसिन, DIP डाइट एंड 0 वोल्ट, और साथ में नीम का सेवन सुबह सुबह खाली पेट कर लेते हैं डोज के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने बताया, तो 3 महीना लगता है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ठीक करने में, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम ठीक करने में, 3 मंथ्स। अब खांसी जुकाम, इसका एक भरपूर बहुत ही जबरदस्त इलाज। अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि आपको खांसी जुकाम बुखार, जो फ्लू जिसे बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, पिछले 4-5 सालों में इसी का नाम कोरोना बोलते थे, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले इसका नाम नीपा बोलने लगे थे, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कभी ऐसा हो ही ना जिंदगी में, तो उसका सबसे ज्यादा सटीक चीज है कि हर सुबह उठते ही खाली पेट अपने वेट अनुसार नीम के पत्ते का पाउडर खा लीजिए। यानी कि जैसे मैं करता हूँ, करीब 7 ग्राम 1-1.5 चम्मच नीम के पत्ते का पाउडर लिया, आधे कप गर्म पानी में घोल के पी लिया। सारे मेरे परिवार में, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, सभी सुबह सुबह का रूटीन है। और नीम के पत्ते का पाउडर कहीं से खरीदना नहीं है तो खुद बना लीजिए। खुद कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है। आप नीम के पत्ते तोड़िए, धूप आ रही है धूप में रखिए, 5 दिन के अंदर पूरा सूख जाता है। फिर मिक्सी में, घर वाले मिक्सी में आप उसे लीजिए, और मिक्सी में 2 मिनट में लगता है, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स, एकदम पूरा पाउडर बन जाता है। उसे छान लीजिए और ऐसे ही एक डब्बे में भर लीजिए जैसे मैंने भरा है। और वो नीम के पत्ते का आप अपने लाइफ का पार्ट उसी तरह बनाना है जैसे कि आप सुबह रोज टूथपेस्ट करते हैं, जो आपने लाइफ का पार्ट बनाया हुआ है। तो कम से कम ये आपकी श्योरिटी हो जाएगी कि ये चीज से आप आजाद हो गए, एक्चुअली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये तो कर ही लीजिए। अब इचिंग, खुजली कई सारे कारण से होता है, किडनी के पेशेंट्स में भी होता है। और किडनी के पेशेंट को खुजली इसलिए होती है, जो चीज टॉक्सिक चीज पेशाब के रास्ते नहीं निकल पा रही है, तो वो खुजली तब वो स्किन के रास्ते निकलती है, तो अल्टीमेटली वो खुजली का एहसास होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को ये तीनों तो करना ही है, साथ में नीम थेरेपी भी जोड़ना है, जो मैं बताता आया हूँ लगातार, और साथ में पंचकर्मा थेरेपी जोड़ लेंगे तो रिजल्ट और अच्छे आएंगे। अब इसके बाद ये बच्चों में होता है, ऑटिज्म के बच्चों में होता है अक्सर फिट्स पड़ना। फिट्स पड़ना एक भयानक सिचुएशन दिखाई देती है। फिट्स मतलब अचानक सीजर पड़ गए, फिट्स पड़ गए, दौरे पड़ गए, आपने कभी देखा होगा अपने जिंदगी में, और लगता है कि ये आदमी तो गया, खतरनाक बन गया, एक खतरनाक माहौल बन जाता है। और जब उसकी होश खो जाते हैं तो फिट्स, दौरे अगर पड़ते हैं, हमारे जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनमें दौरे पड़ना बहुत कॉमन होता है, तो उनकी मम्मियों को हमने सिखाया हुआ है, अगर दौरे पड़ते हैं, अगर आपको पता है कि आपके पास कोई ऐसा इंसान रहता है जिसको दौरे पड़ते हैं, तो हमेशा ये रखिए 2 सेकेंड ऑयल। अगर फिट्स के दौरान अगर आपने सुंघा दिया इसको, तो फिट्स एकदम रुक जाता है। मान लो ये नहीं भी है एक बार को, तो कोई भी तीखी चीज, ये प्याज है मेरे पास, अगर प्याज के रस या प्याज कोई सुंघा देंगे तो भी फिट सूख जाता है। लाल मिर्च सुंघा देंगे या मिर्च सुंघा देंगे तो भी फिट सूख जाता है। कोई भी तीखी चीज अगर फिट्स वाले इंसान को उसी वक्त सुंघा दिया जाए तो उसका फिट्स रुक जाता है। तो इसमें 2 सेकेंड ऑयल ज्यादा तीखा है तो जल्दी सूख जाए, उसका फिट्स दौड़े वो वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा और उसके बाद वो नॉर्मल हो भी जाता है। पहली बात।
फिट्स पड़े ही ना कभी, उसके लिए तो ये 3 तो उसके लाइफ का पार्ट ही है, बल्कि कैन प्रोटोकॉल बच्चे को फॉलो कराते हैं। कैन प्रोटोकॉल का अपना कोर्स भी है, सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड एडीएचडी रिवर्सल 1 मंथ ऑनलाइन कोर्स। ये उनके लिए है जो पूरी तरह इसको सीखना चाहते हैं कैन प्रोटोकॉल को, और थोड़ा बहुत तो हम यहाँ बता ही रहे हैं। तो उसमें से नीम जब हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, जैसे 3 बच्चों से आज मिले हैं, तो फिर उसके फिट्स की संभावना कम हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। और साथ में नस्यम जो आपने सीखा है, नस्यम भी देंगे 15 दिन के लिए कम से कम, तो फिट्स की समस्या ऑलमोस्ट वैनिश हो सकती है या हो जाती है। अब आते हैं हम अगले पे, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक्सपेरिमेंट ये कि अगली बार किसी को एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी ये हो, तो उसी वक्त वो घर के बाहर जाए, जाके जहां पे भी उसको जमीन मिले, जूते चप्पल उतार के घास में, मिट्टी में, कुर्सी पे बैठ जाए। अगर आप ऐसा करेंगे, जैसा मैं पहले भी बताया था, तो आपकी बेचैनी, आपकी घबराहट, आपका स्ट्रेस वो ठीक होने लगता है, मूड ठीक होने लगता है। और साथ में अगर बाहर जाने का कोई मौका ना हो, तो ये ग्रीन आप देख रहे हैं, यानी कि लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। हमारे हॉस्पिटल सेटअप में एंजाइटी को कम करने के लिए हम लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कराते हैं 42 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट्स के लिए, जैसे मैंने बताया, या फिर साथ में शिरोपिचू भी कराते हैं। तो एंजाइटी को कभी भी दवाई से कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसे ठीक करने के लिए लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन बहुत इफेक्टिव है, ग्राउंडिंग यानी 0 वोल्ट बहुत इफेक्टिव है, और साथ में पंचकर्मा यानी कि शिरोपिचू बहुत इफेक्टिव है। तो 3 हथियार तो हैं आपके पास, और उसमें से जो हथियार अवेलेबल हो उस हथियार को यूज करके एंजाइटी को कम किया जा सकता है, बेचैनी, घबराहट को कम किया जा सकता है। अब इसमें स्लीप एपनिया, अचानक सोते सोते आंख खुल जाती है कुछ लोगों की, जो सीपैप बाईपैप मशीन पे ही सो पाते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे पेशेंट भी जब वो 0 वोल्ट बेडशीट पे सोते हैं, 0 वोल्ट बेडशीट हम हमारे हर हॉस्पिटल में लगा हुआ है, पेशेंट भी हमारे उनको देते हैं या खरीदते हैं वो हमसे। 0 वोल्ट बेडशीट पे जब वो सोते हैं, DIP अपनाते हैं, डिनर शाम के 7 बजे से पहले फिनिश कर लेते हैं, तो हमने देखा है कि पहले दिन से ही फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट उनका सीपैप बाईपैप मशीन छूट जाता है। 1 हफ्ते के अंदर उनका ऑक्सीजन सिलेंडर से मुक्ति मिल जाती है। और साथ में हम नस्यम भी कराते हैं, नस्यम आपने ऑलरेडी सीख लिया है।